मैंने किसी बगावत में हिस्सा नहीं लिया। कोई कौम जब अपनी आजादी के लिए जिद्दोजहद करती है तो उसे बगावत नहीं जिहाद कहते हैं। मैं बागी नहीं हूं, मैंने बगावत नहीं की है, सिर्फ एक गासिब हुकूमत के खिलाफ जिहाद किया है। तुम अकबर और जहांगीर के दरबार में टोपियां उतारते हमारे मुल्क में आए और ताज उतारने लगे। ताजिर थे, ताजदार बनने के ख्वाब देखने लगे। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी हक नहीं पहुंचता कि आजाद कौम के अफराद से यह बात पूछ कर सको कि उन्होंने अपनी आजादी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद क्यों की, क्यों एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए जिसकी बुनियाद सिर्फ डाके मारने पर है। बेशक मैंने जिहाद में हिस्सा लिया है, फसाद में हिस्सा नहीं लिया। तुम मुझे बागी साबित कर सकते हो, फसादी साबित नहीं कर सकते। और इसका अद्दा सबूत यह है कि तुम्हें सारी दिल्ली में मेरे खिलाफ 2 हिंदुओं और एक मुखबिर को छोड़कर कोई और गवाह नहीं मिल सका। फिर भी तुम मुझे सजा दे सकते हो, इसलिए कि खूबी तकदीर से मीजान मेरे बजाय तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम मुझे क्या सजा दोगे? ज्यादा से ज्यादा मौत? तो मैं अपने खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अपने मुल्क और अपने मजहब की राह में मुझे एक बार नहीं 1000 बार भी हलाक किया जाए तो मेरी जुबान से शुक्र के सिवा कोई और लफ्ज नहीं निकलेगा। मुल्ज़िम ईसा, गवाहान के बयानात और तुम्हारे इतराफ से यह बात साबित हो गई है कि तुम पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो सब दुरुस्त थे। मैं तुम्हें सजाए मौत सुनाता हूं। कोई आया है। आपने मुझे आवाज दी खालजान? हाँ, बाहर दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। नासिर आया है शायद। हाँ, नासिर आया, खुशखबरी लेकर आया होगा। छूट जाएंगे। नहीं खालजान, दरवाजे पे तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? अच्छा, फिर कौन दस्तक दे रहा था? मैं समझी नासिर आया है, खुशखबरी लेकर आया है। वो छूट जाएंगे। सकीना, तुम्हारे खालू छूट जाएंगे ना? बोलती क्यों नहीं? छूट जाएंगे ना? छूट जाएंगे। हाँ खालाजान, जरूर छूट जाएंगे इंशाल्लाह। सकीना, अयूब शहीद हो गया, इकबाल चला गया। मैंने बहुत सब्र किया, मगर अब मुझे बर्दाश्त की ताकत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, कोई आया है, कोई आया है। हाँ, कोई आया है, कोई। नासिर, 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 कहाँ है तुम्हारे खालू? तुम कह रहे थे ना तुम अपने खालू के साथ लेकर आओगे, अकेले नहीं आओगे। कहाँ है तुम्हारे खालू? नासिर, बोलते क्यों नहीं? कहाँ है तुम्हारे खालू? बोलो ना। खालाजान, उन्हें सजाए मौत हो गई खालाजान। खालाजान, बोलती क्यों नहीं? बोलिए ना, आप बोलती क्यों नहीं? फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों ने मेरा पीछा किया हुजूर। मैं अकेला था, इन दोनों ने मौका पाकर मुझे खूब मारा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हुजूर के नासिर और अख्तर खतरनाक किस्म के बागी हैं और इनका ताल्लुक उसी गिरोह से हुजूर जिस आपने गोली चलाई। तुम क्या कहते हो इलाही बश? मेरा भी यही ख्याल है मेजर साहब, और इसीलिए मैं काली मिर्जा को अपने साथ ले आया हूँ। पार्सन, पार्सन क्या कर रहा है? पार्सन को बुलाओ। मेजर साहब, ये क्या है? ये कुछ कागजात हैं। कैसे कागजात? इन्हें एक नजर देख लीजिए।
ये वो अहकाम है मेजर साहब जो बहादुर शाह ने बगावत के दौरान जारी किए, और इन पर बादशाह के दस्तखत मौजूद हैं। ये उसकी बगावत का सबसे बड़ा सबूत है मेजर साहब। आपने कमाल कर दिया मिर्जा साहब। ये कागजात आपको कहां से मिले? ये तो बहादुर शाह के जराइम का जिंदा सबूत है। हुजूर, मिर्जा साहब ने इतना बड़ा काम किया है कि इन्हें तो मुंह मांगा इनाम मिलना चाहिए। बहादुर शाह, अब तुम पर मुकदमा चलेगा, बगावत का, गद्दारी का मुकदमा। हुजूर, गुलाम अब्बास बाहर शरफ बारियाबी के मुंतजर है। गुलाम अब्बास आया है? जी हुजूर। उसे अंदर ले आओ। जिल्लल्लाह गुलाम बारियाबी की इजाजत चाहता है। आओ आओ गुलाम अब्बास, कहो क्या खबर लाए हो? जहां बख्शी हो तो गुलाम मश करे जहां पना। गुलाम अब्बास, तुम भी एक मजबूर से जो खुद अपनी किस्मत के फैसले का मुंतजिर है, जहां बख्शी की दरखास्त करते हो। जहां पना। गुलाम अब्बास, बहादुर शाह अब जहां पना नहीं है, तुम्हारा बादशाह नहीं है, सिर्फ फरंगियों का कैदी है, बेदस्तोपा कैदी। गुलाम अब्बास, हमें बताओ हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है? जहां पना फरंगियों ने हुजूर पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। मुकदमा? कैसा मुकदमा गुलाम अब्बास? वो इसे बगावत कहते हैं मलिक आलिया। बगावत? एक बादशाह की बगावत, और वो भी उन लोगों से जो खुद हमारी हुकूमत के गासिब हैं। तारीख ने इतनी मज़ाक़खेज़ बात शायद पहले कभी न सुनी होगी। अफसोस, तकदीर के इस जिल्लत आमेज फैसले से कब्ल हम बख्त खां के साथ दिल्ली से बाहर क्यों न चले गए। इस वक्त कम से कम दिल्ली की आंखें अपने बादशाह की ये बेइज्जती तो न देखनी। उन बदबख्तों ने अचानक गोली चला दी। मैं इतने फासले पर था कि गोली की आवाज से मेरा घोड़ा फड़क गया। दूसरी गोली चली तो मैं उसकी जद में था, गोली हाथ में लगी, मगर जवाब में मेरे आदमियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अरे अरे क्या कर रहे हो? आप जरा तवक्कुफ फरमाएं, पहले मुझे पट्टी तो बांधने दें। तो बांधो ना। मालूम है जनरल, ये फायरिंग कहां से हुई? इस मुकाम से जिसके करीब ये रेसिडेंसी है, जहां हेवलाकर आउटराम चूहों की तरह छुपे हुए हैं। काश ये मेरे कब्जे में आ जाते। बदबख्त कौम, क्या लोग हैं वल्लाह। ताजिर बनकर आए, सलामियां उतारी और बादशाह बन बैठे, मगर हमने भी उनके जवाब में तलवारों की फसलें बोई हैं और सरों की खेतियां उगाई हैं। देखना है किस फसल के क्या दाम लगते हैं। अहमदुल्ला शाह, जरा ठहर जाइए, पट्टी तो बनवा ले। मरहम पट्टी से क्या होगा? अरे मरहम पट्टी करना है तो उस दिल की करो जिसमें जख्मों के सिवा और कुछ नहीं। सिर्फ एक लम्हा शाह साहब, सिर्फ एक लम्हा। अच्छा भाई, बांधो। बाबर को कैदी बनाकर ले जा रहे। अकबर भी उनकी कैद में है। शाहजहां औरंगजेब भी उनकी कैद में है। देखो 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 देखो, बिल्कुल बेबस। नहीं, ये तुमने क्या किया? ये तुम
वो देखो, वो देखो, बहादुर शाह जफर को सजा देने के लिए ले जा रहे हैं, सजा देने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन तुम लोग रोते क्यों? क्यों रोते हो? मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बदनसीबी की स्याही को नहीं धो सकते, नहीं धो सकते, नहीं धो सकते।